नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द नॉलेज बडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये है वेस्ट बंगाल माध्यमिक क्लास 10 2025 के मैथ सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर। आइए इस क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर के बारे में जान लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग 1 के जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ देखिए 1 नंबर में बोला गया है वैकल्पिक में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले एमसीक्यू शुरू होता है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों, ये हम लोगों ने 1 के जितने भी क्वेश्चन थे उनके आंसर के बारे में जान लिया। अब आइए आगे चलते हैं 2 नंबर की ओर। यहाँ देखिए 2 नंबर में बोला गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे आप लोगों को लिखना था 2:3:5। इसे सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आएगा 2:3:5। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 38। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ आप लोगों को लिखना था बाहरी स्पर्श। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ आप लोगों को लिखना था 1/2। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ आप लोगों को लिखना था πr³ डिवाइड बाई 3। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ आप लोगों को लिखना था px + qx - py डिवाइड बाई q। ये इसका राइट आंसर होगा। तो ये हम लोगों ने 2 के जितने भी क्वेश्चन थे उनके आंसर के बारे में जान लिया। अब आइए आगे चलते हैं 3 नंबर की ओर। बोला गया है सत्य या असत्य लिखिए। यहाँ देखिए ट्रू और फॉल्स दिया गया है। तो यहाँ देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये होगा फॉल्स यानी असत्य। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, ये भी असत्य है। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी असत्य है। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी असत्य है। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी असत्य है। और क्वेश्चन नंबर 6, ये सत्य है यानी ये ट्रू है। ऊपर से जितने भी 5 क्वेश्चन हैं ये असत्य है यानी फॉल्स है, लेकिन जो लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर ये सत्य है यानी ट्रू है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये हम लोगों ने 3 के जितने भी प्रश्न थे उनके आंसर के बारे में जान लिया। अब यहाँ देखिए बोला गया है 4 नंबर में। 4 नंबर में देखिए बोला गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखिए 4 में टोटल 12 क्वेश्चन दिए गए थे। यहाँ देखिए टोटल 12 क्वेश्चन है। इन 12 क्वेश्चन में से टोटल 10 प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना था और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद है 5 में देखिए बोला गया है किसी एक प्रश्न का उत्तर दे। यहाँ देखिए 2 प्रश्न दिए गए हैं, इन दोनों में से किसी एक का उत्तर आप लोगों को देना था। ये 5 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद है 6 में देखिए बोला गया है किसी एक प्रश्न का उत्तर दे। यहाँ पर देखिए 2 प्रश्न दिए हुए हैं, इन दोनों में से किसी एक का आपको आंसर देना था। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद है 7 नंबर में देखिए बोला गया है किसी एक प्रश्न का उत्तर दे। यहाँ पर भी देखिए 2 प्रश्न दिए गए हैं, इन दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना था। ये भी 3 मार्क्स से क्वेश्चन है। उसके बाद है 8 नंबर में देखिए बोला गया है किसी एक प्रश्न का उत्तर दे। यहाँ पर भी देखिए 2 प्रश्न दिए हुए हैं, इन दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना था। ये भी 3 मार्क्स से क्वेश्चन है। उसके बाद है 9 नंबर में देखिए बोला गया है किसी एक प्रश्न का उत्तर दे। यहाँ पे देखिए 2 ठो दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है प्रमाणित करें कि वृत्तस्थ चतुर्भुज के वृत्तीय कोण परस्पर संपूरक होते हैं। और दूसरा नंबर बोला गया है पाइथागोरस प्रमेय को लिखे तथा प्रमाणित करें। तो इन दोनों में से किसी एक का उत्तर आप लोगों को देना था। मुझे उम्मीद है अधिकतर स्टूडेंट ने पाइथागोरस प्रमेय को ही लिखा होगा, क्योंकि ये स्टूडेंट शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो मुझे उम्मीद है कि अधिकतर बच्चों ने इसी को लिखा होगा। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इन दोनों में से किसी एक का उत्तर आप लोगों को देना था। उसके बाद है 10 नंबर। यहाँ देखिए बोला गया है किसी एक प्रश्न का उत्तर दे। यहाँ पर भी देखिए 2 प्रश्न दिए गए हैं, इन दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना था। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। उसके बाद 11 नंबर। यहाँ पर भी देखिए 2 प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना था। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद 12 नंबर बोला गया है किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए 3 प्रश्न दिए गए हैं, इन तीनों में से किसी 2 प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना था। यहाँ पे आप लोगों को पर क्वेश्चन का 3 मार्क्स दिया जाएगा। उसके बाद है 13 नंबर में देखिए बोला गया है किसी एक प्रश्न का उत्तर दे। यहाँ पे 2 प्रश्न दिए गए हैं, इन दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना था। इसमें आपको 5 नंबर मिलते हैं।
उसके बाद है 14 नंबर में देखिए बोला गया है किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखिए 3 प्रश्न दिए गए हैं, इन तीनों में से किसी 2 प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना था और पर क्वेश्चन 4 मार्क्स के थे, यानी टोटल 8 मार्क्स। 2 क्वेश्चन टोटल हो गए 8 मार्क्स। उसके बाद है 15 नंबर, बोला गया है किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखिए 3 प्रश्न दिए गए हैं, इन तीनों में से किसी 2 प्रश्न का उत्तर देना था और पर क्वेश्चन 4 मार्क्स के थे। अब यहाँ देखिए बोला गया है दृष्टिहीन परीक्षार्थियों के लिए वैकल्पिक प्रश्न। यहाँ पे देखिए जो दृष्टिहीन परीक्षार्थी है उनके लिए क्वेश्चन दिया गया है 2 ठो, इन दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना था। अब देखिए आगे बोला गया है बाहरी परीक्षार्थियों के लिए, यानी जो एक्सटर्नल कैंडिडेट है, ये प्रश्न उनके लिए था। दोस्तों तो हम लोगों ने जान लिया वेस्ट बंगाल माध्यमिक क्लास 10 2025 के मैथ क्वेश्चन पेपर के बारे में और साथ ही हमने इसके आंसर के बारे में भी जान लिया। दोस्तों आप लोगों का आज का एग्जाम कैसा हुआ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों यदि आप लोग इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्व पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने इस क्वेश्चन पेपर का डाउनलोड लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां लिंक पर क्लिक करके इस क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मुझे मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो करके वहां मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर शेयर करिए ताकि आपके सभी दोस्तों को इस वीडियो के बारे में पता चल सके। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक ही बात करना चाहूंगा, यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे यूट्यूब चैनल द नॉलेज बडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाले सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं मैं चाहे कि एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।